इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर कैपेसिटी कैपेसिटर की इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हम जानते हैं कि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, और अगर हम स्लैब डालते हैं तो स्लैब पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सरफेसेस पे इंड्यूस चार्ज डेवलप होता है। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी इन एब्सेंस ऑफ स्लैब, तो स्लैब डालने पर पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी EP, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E, जो कम होगी। तो हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम का रेशो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम विदाउट स्लैब और विद स्लैब दोनों केसेस साथ साथ देखें, तो विदाउट स्लैब पोटेंशियल का फॉर्मूला हम जानते हैं V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एम्प्टी स्पेस यानी कि एयर और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D। विद स्लैब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और वो होगा ED, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई है इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हम लिख सकते हैं नया पोटेंशियल E नॉट बाई K इंटू D। ये पोटेंशियल मोमेंटरी है, कुछ समय के लिए ही है, और क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटी का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला C इज इक्वल Q बाई V होता है, अब वो फॉर्मूला बन जाएगा, नई कैपेसिटी होगी C डैश Q बाई V डैश। तो एयर में अगर हम लिखेंगे कैपेसिटी का फॉर्मूला C इज Q बाई V के वैल्यू पुट करने पर E नॉट इंटू D, अब वो बन जाएगी C डैश KQ बाई नया पोटेंशियल वैल्यू पुट करने पर E नॉट D बाई K ऊपर चला गया, हमें मिल गई C डैश इज इक्वल KQ बाई E नॉट D। अब हम देख रहे हैं हमारी कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज कर गई है एयर में, तो ये फॉर्मूला था और अब हमें जो फॉर्मूला मिला है वो K टाइम्स बढ़ गया है। हम इसको ब्रीफली अगर समझें तो ऐसे समझेंगे कि जैसे हमने इसको कैपेसिटर को ऑन किया तो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया, और स्लैब डालने पर पोलराइज होने पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है EP, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो थोड़ी कम होगी क्योंकि वो रिजल्टेंट फील्ड होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इन मीडियम होगा E नॉट बाई K होगा। तो एयर में अगर हमारा पोटेंशियल E नॉट D था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, अब वो पोटेंशियल फॉर्मूला E नॉट बाई K इंटू D होगा, क्योंकि ये होगी हमारी नई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है तो हमारी बैटरी और ज़्यादा चार्ज भेज करके हमारे कैपेसिटर को और ज़्यादा चार्ज कर देगी, यानी ज़्यादा चार्ज इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है और पोटेंशियल पुराने लेवल जितना ही हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा टैंक है जो एक बड़े रिजर्वायर टैंक से जुड़ा हुआ है। रिजर्वायर का लेवल कभी भी नीचे नहीं गिरता, यानी उसका लेवल इतना ही बना रहेगा। तो अगर हमारे इस छोटे टैंक की कैपेसिटी अचानक से बढ़ जाए तो हम देखते हैं कि उसका जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाएगा, यानी उसका पोटेंशियल यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो रिजर्वायर से और पानी निकाला जा सकता है और पानी उसी लेवल पे आ जाएगा, यानी उतने ही पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएगा जितना कि हमारे पुराने लेवल पे था। तो अगर हमारे टैंक की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो उसमें और ज़्यादा पानी आ सकता है और वो पुराने लेवल के पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी तक पहुँच जाता है।